हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। अब पास्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात नहीं कर रहे हम लोग बात कर रहे हैं वॉइस चेंजेस की। और वॉइस चेंजेस में हम लोग आज वॉइस चेंज देखेंगे किसकी? पास्ट कंटिन्यूअस की वॉइस चेंजेस की। अब जरा गौर कीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस तो आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब ऐसा कोई वर्ड जो पास्ट में कंटिन्यू रहा हो, उनके साथ अगर वॉइस चेंजेस की बात की जाए तो किस फॉर्म में चेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रेगुलेशन है वो चेंज नहीं होगा, इनके लिए भी सेम ही रहेगा। लेकिन बात ये आती है कि कभी भी अगर बना रहे हैं आप टेंस, सॉरी वॉइस चेंज कर रहे हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर किन चीजों की हमें ध्यान रखनी है, जिनकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में आपसे की थी कि आपको सेंटेंस कभी भी देखते देखते सीधा वॉइस चेंज की तरफ नहीं चले जाना है। हमें उनमें कुछ मूल चीजें देखनी है कि इसके अंदर क्या है, कि हम मालूम करेंगे कि यह इनका वॉइस चेंज किया जा सकता है। अगर चेंज किया जा सकता है तो कैसे कर सकते हैं, कौन सा सेंटेंस है, इन सभी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस की सेंटेंस आपको देखते हुए पहचान में कैसे आएगी वो समझिए जरा सा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में है राकेश was playing cricket with you। अब जरा गौर कीजिए सेंटेंस में, तो यह सेंटेंस आपको दिख रहा है कि वाज वेयर है, यानी कि वाज वेयर अवेलेबल है। उसके साथ वर्ब वन के साथ आईएनजी भी लगा है, सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। तो सेंटेंस सीधे शब्दों में देखकर आपको लग रहा है कि सेंटेंस किसका होगा? पास्ट का कंटिन्यूअस फॉर्म होगा। पास्ट का कौन सा फॉर्म होगा? कंटिन्यूअस का फॉर्म होगा। अब बात यह आती है कि पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिए जानते हैं हम, और पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? टेंस का इस्तेमाल, सॉरी वॉइस चेंजेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वॉइस चेंजेस के लिए आपको सिंपल सी बातें है कि पहले हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे क्रिकेट भी है और यू भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किससे लेकर बना ले? यू से लेकर बना ले या क्रिकेट से लेकर बना ले, सस्पिशन इसी में रहता है। तो यहाँ पे आपका मेन ऑब्जेक्ट देखेंगे तो प्लेइंग, प्लेइंग का प्रभाव मेन किस पे पड़ रहा है? क्रिकेट पे पड़ रहा है। ठीक है, तो जिसका जिस पे प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वर्ब का प्रभाव जिस वर्ड पे पड़ेगा, जिस स्पेशल वर्ड्स पे पड़ता है प्रभाव, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। अर्थात क्रिकेट यहाँ पे क्या हो गया? क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्रिकेट क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या हो गया कि क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके बाद हम बनाएंगे कैसे? तो वाच वर्ड में से एक यूज करेंगे। तो क्रिकेट बताइए, यह सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा या फिर यह प्लुरल में यूज होगा? तो सीधी सी बात है, क्रिकेट आपका क्या एक गेम है, तो हमेशा सिंगुलर में रहेगा। तो इसके साथ क्या लगा लीजिएगा आप? वाज का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब बात आती है कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और क्या लगेगा, लेकिन ये तो हमें पता है कि इसका वर्ब थर्ड लगाना हमें, तो प्लेड लगा देंगे हम, प्लेड। ठीक है, उसके बाद क्या? बाई के साथ जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बाई राकेश। ठीक है, और लास्ट में विद यू जो है आपका अदर वर्ड, उससे हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें जो खाली स्थान हमने छोड़ा है, इसमें हम लोग को भरना क्या है? तो हमने भर दिया बींग। क्या भर दिया? बींग भर दिया। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई बींग हमने क्यों भर दिया, तो फिर इसका रूल क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस की वॉइस चेंज करने की कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर रहा होगा। तो बात करते हैं जरा सा इसकी स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर की अगर बात कीजिएगा तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहां से लाएंगे आप? तो जो पहले ऑब्जेक्ट दिया होगा एक्टिव वॉइस की, उसकी ऑब्जेक्ट को हम क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे? सब्जेक्ट में। उसके बाद क्या इस्तेमाल करना है आपको? वाज या वर्ड, इन दोनों में से एक। इसके साथ क्या इस्तेमाल करना है आपको? तो बींग इस्तेमाल करना है, बींग लेना है। और बींग के साथ क्या कीजिएगा आप? बींग के साथ वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल करना है। वो वर्ब कौन सा होगा? हमेशा ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा? वर्ब का तीसरा फॉर्म, अर्थात कि वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। और प्लस में आपका बाई का इस्तेमाल करेंगे, और बाई के साथ
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इस नियम के आधार पे बन जाएगा। अगर ये नियम हमें पता है तो एक सेंटेंस और ट्राई करके हम लोग देख लेते हैं क्या यह बन जाएगा सभी से सभी सारे सेंटेंस। जरा सेंटेंस एक देखिएगा एक बार। और इस सेंटेंस को जरा एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा। दे वर डूइंग नथिंग। जरा सेंटेंस को देखिए और सेंटेंस को बनाने की कोशिश कीजिए। दे वर डूइंग नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर रहा भाई, वो तो कुछ भी कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, मतलब बिल्कुल शांति से बैठा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। तो सेंटेंस को कैसे बनाइएगा, आप ढूंढिएगा इसमें ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के जगह पे तो यहाँ पे नथिंग है, तो हम नथिंग को सब्जेक्ट बना लेते हैं, नथिंग। अब बात एक और क्वेश्चन उठती है कि नथिंग के साथ तो वाज लगाइएगा या वर्ड लगाइएगा। नथिंग वाज होगा या नथिंग वर्ड होगा। तो नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं क्या है, वाज है कि वर्ड है। तो नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर फॉर्म में, तो नथिंग वाज या नथिंग वर्ड, ये दो चीजें कंफ्यूजन वाली, ठीक है। तो क्या हो गया कि वाज या वर्ड क्या लगाएंगे आप इसके साथ में, क्योंकि यहाँ पे आपका तो सेंटेंस हमने ले लिया कि दे वर नॉट डूइंग नथिंग। अब यहाँ पे नथिंग मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। अब कुछ नहीं आप सिंगुलर में ले रहे हैं या प्लूरल में, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि नथिंग होगा या वाज के फॉर्म में जाएगा, अर्थात कि सिंगुलर के फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है और सिंगुलर के फॉर्म में इसका यूज कीजिएगा, ठीक है। तो नथिंग जब सिंगुलर के फॉर्म में होगा तो वर्ड लगेगा कि वाज, तो वाज ही लगेगा, सीधी सी बात है। अब इसके बाद आता है कि वर्ब का फॉर्म। तो यहाँ पे आपका वर्ब क्या है, डूइंग है। डूइंग है तो इसका वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा, इसके पहले भी लगाना है कुछ, तो वाज बेयर के बाद क्या लगाना है कि बिंग लगाना है, तो बिंग हो गया आपका, बीइंग हो गया। उसके बाद क्या, डूइंग वर्ब है, तो डूइंग का वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि इसके बाद आप क्या लगाइएगा। तो यहाँ पे आपको लगाने का इच्छा होगा तो बाय देम लगाइएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाय देम मैंने मना किया आपको, बाय देम का यूज नहीं कीजिएगा आप। तो क्या हो जाएगा, नथिंग वाज बीइंग डन। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जब आते हैं, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि ये 10th और 12th दोनों के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 10th में भी एक बार आ चुके हैं, 12th में भी। तो इसे याद रखिएगा, दे वर डूइंग नथिंग यानी कि नथिंग वाज बीइंग डन, यानी यह क्वेश्चन आपका आसानी से चाहे तो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन बच्चे यहीं पे होते हैं कि नथिंग के साथ बात लगे, जैसे कि कभी कभी समथिंग समवन के साथ भी होता है। एग्जाम्पल देखिए जरा से एक और, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम्पल जब देखेंगे, जब इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा आपको रूल पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। परफेक्ट अगर बनने की इच्छा है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए एक और, someone was stolen someone was buying this card, this कार्ड ही रहने दीजिए। अब जरा गौर कीजिए सेंटेंस में someone यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वाज बाइंग दिस कार्ड। अब यहाँ पे करना है हमको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो कार्ड ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, दिस कार्ड पूरा जो है आपका पूरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में दिस कार्ड इस्तेमाल कर लीजिएगा, दिस कार्ड ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसके साथ कह रहा है वाज या वर्ड लगाइएगा, तो दिस कार्ड के साथ क्या लगाइएगा आप, वाज लगाइएगा, और बाइंग का वर्ड थर्ड क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि बाई समवन, बाई समवन, तो मैंने बताया था कि बाई समवन, बाई नथिंग, ठीक है, बाई एनीथिंग, ठीक है, बाई देम, बाई अस, जनरली ऐसे एग्जांपल्स जितने भी होंगे उसका यूज आप नहीं कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, दिस कार वाज बॉट, ठीक है, यानी कि ये कार जो है खरीदी गई है, खरीदी गई
थी, है भी नहीं, यह कार खरीदी गई थी। तो यह सेंटेंस आप आसानी से चाहे तो बना सकते हैं। क्लियर है आप लोग को? अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस में मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेंटेंस कैसा है। उसके बाद सेंटेंस के बाद आपको सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा कि उसके साथ आपको वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन, हालांकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे हम आपको कि किसके साथ कौन सा वर्ब, जैसे एस टू एस, जनरली आपका रूल होता है एस टू एस, पी टू पी, मतलब क्या कि एस एस पी पी, मतलब क्या सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे समझ में नहीं आता है कि आपका कब सिंगुलर वर्ब है और कब आपका प्लुरल वर्ब। जैसे देखिए न्यूज पेपर्स, न्यूज न्यूज वाज पब्लिशिंग इन प्रेस, न्यूज वाज पब्लिशिंग इन प्रेस। अब बात आती है कि सेंटेंस में देखिए कि सेंटेंस पहले देखिए कि ये वॉइस चेंज होने वाला है कि नहीं। न्यूज वाज पब्लिशिंग इन प्रेस, अब सेंटेंस देखकर सीधा आप तो पहचान नहीं सकते, सीधा पहचानने की कोशिश कीजिए क्या यह सेंटेंस आपका वॉइस चेंज होने वाला है, क्या पब्लिशिंग वर्ड ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ठीक है, तो पब्लिश बुक, पब्लिकेशन का आपका पब्लिशिंग का प्रभाव पड़ रहा है, मतलब पब्लिशिंग क्या हो गया, एक प्रकार का क्या है, यह ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इस सेंटेंस को जरा बना के देखिए। अब देखिए यहाँ पे न्यूज है, न्यूज के साथ वाज लगा हुआ है, यहाँ पे न्यूज में एस लगा हुआ है, देख के आप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस कुछ वर्ड्स होते हैं जो देखने में प्लुरल लगते हैं लेकिन यूज हमेशा किसमें होंगे, सिंगुलर में। तो वॉइस चेंज करते समय आपको ये वर्ड ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपका सिंगुलर फॉर्म यूज करना है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सेंटेंस, तो हो जाएगा न्यूज। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ऐसे सेंटेंस एग्जाम में देते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, तो ऑब्जेक्ट जिसमें नहीं दिया हो उसको सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट रहने देंगे लेकिन उसी को सिर्फ वॉइस चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा न्यूज, न्यूज के साथ वाज लगा है तो वाज ही लगेगा। अब यहां पे हम क्या कर देंगे, बीइंग वर्ड का यूज कर लेंगे। ठीक है, मतलब हमने सब्जेक्ट को ही, जो ऑब्जेक्ट था इसी को मान लिया हमने ऑब्जेक्ट भी। तो न्यूज वाज बीइंग, पब्लिशिंग जो था यह वर्ड 4 है लेकिन इसमें तो हमेशा वर्ड 3 लगता है, तो यहां पे लगा देंगे हम पब्लिश्ड, क्या लगा देंगे, पब्लिश्ड। अब बात आती है इसमें बाई के साथ ऑब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करने की, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को तो यहाँ पे पहले इस्तेमाल कर लिया है, तो बाई न्यूज वहां पर नहीं यूज करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद क्या, कहाँ पे, इन प्रेस। तो आपको हमेशा याद रखना है ऐसे चीजों को जिन चीजों का रिपीटेशन नहीं हो, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। जनरली पास्ट कंटिन्यूअस देख के इजी लगता है लेकिन जब सेंटेंस बनाते हैं कभी कभी क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के दे देता है एग्जाम में, तो आप कहते हैं कि सेंटेंस ही समझ में नहीं आ रहा कैसे बनेगा। तो ये बना सकते हैं न्यूज वाज बीइंग पब्लिश्ड इन प्रेस, तो ये इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इजिली सही हो जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बना सकते हैं, इजिली सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।